हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा रिव्यू की एक नई एपिसोड के साथ आपकी होस्ट फैरा फैज़ आज फिर से हाजिर है और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे के बारे में, जिसकी 11th एपिसोड जो है वो भी लास्ट वीक ऑन एयर हुई है और अब आने वाली है उसकी 12th एपिसोड। 12th एपिसोड में क्या होने वाला है इसकी प्रोडिक्शन मैं अपनी दूंगी इस वीडियो के एंड पे, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जल्दी से चलते हैं 11th एपिसोड पे और उसकी कुछ सीन्स को डिस्कस करते हैं। 11th एपिसोड के बारे में मैं सिर्फ दो चीज़ें कहना चाहूँगी। एक चीज़ तो ये है कि इंतहाई ड्रैगिंग और दूसरी चीज़ ये है इंतहाई इरिटेटिंग। मतलब पूरी 11th एपिसोड में स्टोरी मूव ही नहीं की, जिसको कहते हैं कि कुछ दिखाएंगे, कुछ नया आएगा, कुछ चीज़ें जो हैं वो निकल के बाहर आएंगी जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन थे। मैं जनरली ये चीज़ जानना चाहती थी कि असवद और महरीन का आखिर रिलेशन क्या है, जनरली वो उसके बारे में फील क्या करता है, महरीन मशल की डेथ में कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन ये तमाम तर सवाल जो हैं वो आपके जहन में ही रहते हैं और पूरी एपिसोड आप इसी कश्मकश में गुजार देते हैं कि अच्छा अभी आपको किसी सवाल का जवाब मिलेगा, अभी किसी सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि असवद, जैसे मैं हमेशा से मैं ये कहती हूँ, जब से मैं पहली एपिसोड से ये ड्रामा देख रही हूँ, मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि असवद का कैरेक्टर इंतहाई कंफ्यूज है। अगर कहना कि कोई पीक लेवल है तो असवद का कैरेक्टर उस हद तक कंफ्यूज दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि मशल की डेथ के बाद से असवद के कैरेक्टर के अंदर एक नई चीज़ आई है और वो नई चीज़ है जी गिल्ट, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि मशल की जो डेथ हुई है उसमें किसी हद तक असवद भी इन्वॉल्व था, क्योंकि उसने मशल को छोड़ के मेरीन से शादी की और ये वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ उसकी मौत में। लेकिन उसी के साथ मैं एक और सीन डिस्कस करना चाहूँगी जिसमें महरीन को अस्थमा अटैक होता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है, वो पैनिक हो रही होती है। लेकिन असवद का रिएक्शन, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। मतलब मान लिया कि थ्रू आउट इस बंदे को नहीं दिखाया गया कि इसकी पर्सनालिटी के अंदर कोई एक चीज़ भी स्ट्रांग है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में भी एक छोटा बच्चा भी अगर वो होता है तो वो एक रिएक्शन देता है, एक डम इंसान भी है वो भी एक रिएक्शन देता है। लेकिन ही वाज लाइक, और नीचे माहिरा जो है वो बैठी है, उसकी जान निकल रही है और मतलब अब हल्की सी मूवमेंट दिखा देते, ठीक है वो कंफ्यूज है, वो गिल्टी है, वो महरीन को गलत भी समझ रहा है और वो ये भी समझता है, कहीं ना कहीं समझ सकता है कि ये ड्रामा कर रही है, क्योंकि महरीन ने एक दफ़ा उसको बताया था कि मुझे अस्थमा नहीं है, मुझे एंजाइटी अटैक्स आते हैं और ये मेरी वालिद की डेथ के बाद से हैं। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में थोड़ी सी उसकी मूवमेंट दिखानी चाहिए थी, थोड़ा सा उसको भागते दौड़ते दिखाना चाहिए था, कोई उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन, वो बिल्कुल एक सपाट चेहरा लेके वो खड़ा है और वो बस यूं देख रहा है हर चीज़ को, तो वो मेरी समझ से बिल्कुल जो है ना वो बाहर है। अच्छा जी, उसके अलावा एक सीन आता है जी जिसमें असवद जो है वो महरीन से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली पूछता है, बताओ बताओ तुमने किया ना, तुमने उसे कुछ कहा ना, तुमने उसे कुछ कहा ना। तो वो मुझे ये चीज़ लगती है कि असवद का जो इनर गिल्ट है, वो अपना जो गिल्ट है वो थोपना चाह रहा है महरीन के ऊपर, क्योंकि पहली एपिसोड से यही दिखाया है कि उसको लगता है कि जो भी कसूर है वो महरीन का है। वो अपनी माँ को बोल नहीं सकता थ्रू आउट, वो मशल को नहीं बोल सकता था क्योंकि मशल ने आगे से उसको 4 सुना के वापस भेज देना था। तो एक महरीन वो वाहिद किरदार है जो सुन के एब्जॉर्ब कर लेती है चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ जो है वो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि असवद के कैरेक्टर को तो दिखाया गया, मान लिया कि वो कन्फ्यूज़ है और 11 एपिसोड से यही दिखा रहे हैं कि भाई ये कन्फ्यूज़ है, ये कन्फ्यूज़ है, ये कन्फ्यूज़ है। लेकिन बाकी घर वालों को क्या हो गया, मतलब नानी हो गई, मामू हो गए, कोई हो गया, इवन पुलिस वाले तक, कोई एक बंदा जो है वो नहीं पूछ रहा महरीन से कि बेटा क्या हुआ था उस रात। कोई एक बंदा ये पूछने को तैयार नहीं है, सब उस ट्रॉमा में है, सब उस सदमे में है, लेकिन रियलिटी जानने के लिए कोई भी बेताब नहीं है। लेकिन अगर मान लें एक तरह से कि डायरेक्टर जो है वो ये चाहते हैं कि अभी हमने इतनी जल्दी ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी अपनी ऑडियंस के ऊपर, लेकिन एक छोटा सा एक इतू सा हिंट दे दें आप कि कोई उससे पूछ रहा है एटलीस्ट, लेकिन कोई थ्रू आउट उससे कोई कुछ नहीं पूछ रहा। उसके बाद एक और सीन आता है जी जिसमें महरीन जो है वो सुफियान से बात कर रही होती है अपने और असवद के रिलेशन के बारे में, तो वो भी असवद साहब जो हैं वो बाहर खड़े होकर सुन रहे होते हैं और उसमें मेरी ये प्रेडिक्शन है कि असवद ये अखज़ करते हैं उस पूरी कन्वर्जेशन से कि ये एक सेल्फिश लड़की है, इसने पहले मशल की जान ली और अब ये मुझे भी यूज़ करके निकल जाएगी।
तो देखते हैं आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है। आप अपनी प्रेडिक्शन भी बता सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर। अब चलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में। और प्रोमो में जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि पुलिस वाला जो है, वो जो ठरकी पुलिस वाला है, वो एक बैग लाता है और उस बैग के अंदर होता है चाय का मग। वो चाय का मग ला के रखता है जी टेबल के ऊपर, और वो रखने के बाद कहता है कि इस चाय के मग पे मेहरीन और मशल दोनों के फिंगरप्रिंट्स है। तो अब ये सोचने की बात है कि क्या मेहरीन जो है वही कातिल है। तो चलें जी, देखना ये है कि 12th एपिसोड में अब क्या ये लोग डिस्क्लोज करते हैं कि आखिर मशल को कत्ल किसने किया। दुनिया वाले जानना चाहते हैं, आप हमें इस चीज़ का जवाब दे दें। पूरी 11th एपिसोड की तरह खुदारा 12th एपिसोड ना गुजारिएगा, बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है ड्रामा। अब प्लीज़ इस चीज़ को डिस्क्लोज करें, कहीं ना कहीं कोई क्लू एटलीस्ट छोड़ना शुरू कर दें कि मेहरीन क्या इस चीज़ में इन्वॉल्व है, शब्बो इन्वॉल्व है, या आया कोई और इंसान इन्वॉल्व है। लेकिन इसके साथ साथ असवद और जो मेहरीन का जो रिलेशन है उसको भी हल्का हल्का सा डिस्क्लोज करना अब स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसी के साथ अपनी होस्ट फेरा फैज को इजाज़त दीजिए। नए ड्रामा रिव्यू के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए लम्हा न्यूज़।